हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट लेक्चर 06 में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, जो एग्ज़ाम में बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन, कंपटीशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर इस चैप्टर में डाल रखा है, अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग कोई न्यू व्यूअर्स आए हो तो मेरा आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले 5 लेक्चर को जाकर देखो, तब ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी। चलो, मैंने इसका नोट्स बना रखा है, आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। लास्ट में पूरा वीडियो देखना, आखिर तक वीडियो देखना, स्किप मत करना, तो आपको पूरा समझ आएगा। मैं इसका प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ठीक है, चलो। तो देखो, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका है, सिलेबस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ पैकिंग इफिशियंसी। लेकिन एग्जाम में कभी कभी पैकिंग फ्रैक्शन नाम से भी क्वेश्चन पूछ देता है कंपटीशन वगैरह में, जी में और नीट में। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस में हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, कि किसी क्रिस्टल लैटिस में कितना एटम स्पेस को कवर कर रखा है, कितने एटम ने जगह को फिल्ड कर रखा है, भर रखा है। ओके, तो भरे हुए जगह को बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। बस परसेंटेज में निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कितना भाग उसका क्रिस्टल के अंदर एटम ने भर रखा है, एटम ने उसको कवर कर रखा है, और कुछ खाली भी रहता है, वाइड भी रहता है, तो उसको बोलते हैं पैकिंग डिफिशियंसी परसेंटेज में। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग निकालने वाले हैं किसकी पैकिंग इफिशियंसी, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की यानी बीसीसी की, और तीसरा पढ़ने वाले हैं एफसीसी यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी कि एफसीसी की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। ओके, सबका मैंने इससे पहले वाला लेक्चर 0, ये आपका लेक्चर 04 में मैंने लेक्चर 04 में शायद, हाँ लेक्चर 04 में मैंने सबका लिखा रखा था, जिसमें मैंने क्लोज पैकिंग का टॉपिक पढ़ाया था। ओके, तो उसमें मैंने लिखा रखा, लेकिन आज मैं उसको प्रूफ करूंगा। बस आप लोग ध्यान से देखो। तो देखो क्या है, तो ये एग्जाम में 2 नंबर में शॉर्ट टाइम में पूछ देता है, और एमसीक्यू बनता है इससे बहुत अच्छा खासा। ठीक है, चलो। तो सिंपल क्यूबिक में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने लेक्चर 03 में रेडियस और एज में रिलेशन बताया था। अगर आप लेक्चर 03 देखते हुए आ रहे, फॉलो कर रहे हैं एक लेक्चर को, तो आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं अगर आप देखे हो तो इसको देख लो, अभी मैं अभी समझा दूंगा, तो आपको अभी भी समझ में आ जाएगा कि रेडियस और एज में क्या रिलेशन है। तो देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे, यानी एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ऐसे देखो, ऐसे रहते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे टच कर रहे होते हैं। ओके, तो टच कर रहे होते हैं, तो बताओ इसका सेंटर मिला दो, तो इसका रेडियस, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दो, तो इसका एज हो जाएगा, ये एज, तो एज ए इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो मैंने यहाँ देखो फिगर बना दिया, तो ए और आर में क्या रिलेशन है, तो देखो, तो ए में कितने आर हो गए, एक ए में 2r हो गया, तो ए इक्वल टू 2r हो गया। इसको बोलते हैं रेडियस और एज रिलेशन। ओके, तो ए इक्वल टू 2r हो गया, तो r इक्वल टू a/2। बच्चे कितने इसको रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, अगर फिगर आपको अच्छा से याद है तो रटने की जरूरत। अब तुम लोग को कहोगे सर यहाँ पर ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर एक दूसरे को टच कर ये नहीं रहा है। अरे टच कर रहा है, फिगर में दिखाया नहीं गया। यहाँ पे फिगर को थोड़ा सा आसान करने के लिए, ईजी रखने के लिए इसको टच नहीं कराया गया। आराम से ऐसे ही हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल में एटम को दिखाते हैं, स्फीयर को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू 2r, तो ए इक्वल टू 2r क्यों सर, क्यों दोनों ये सेंटर से सेंटर मिला है, 2r हो गया, ए इक्वल टू 2r मैंने लिख दिया, r इक्वल टू a/2 हो जाएगा। और आपको पता है कि इसमें सिर्फ जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी हम लोग बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, इसमें सिर्फ एटम कॉर्नर पे होता है। आपको पता है कि कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो पर यूनिट सेल 1/8 होता है। तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एटम है, तो 8 × 1/8 कर दो, तो टोटल एटम 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें z इक्वल टू 1 मैंने बता रखा आप लोगों को। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगा सर, ये पैकिंग फ्रैक्शन मैं पहले निकाल के दिखाता हूँ। देखो, कोई चीज़ का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अरे जैसे तुम लोग एग्जाम देते हो, चलो एग्जाम दिए, 500 का मार्क्स का एग्जाम दिया, जैसे मान लो, तो 500 एग्जाम में किसी बच्चे का 300 आया, कितना आया 300, तो 300 को तुम टोटल से तो जितना तुमने लाया वो, और टोटल 500 से डिवाइड कर दो, तो 3/5 हो गया। 3/5 जो हुआ ये उसका फ्रैक्शन हुआ, आपके रिजल्ट का फ्रैक्शन हुआ 3/5। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने बोला 3/5 को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई 60% हो गया। सिंपल सा बात है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन है, एक तरह का भिन्न है, भिन्न बट्टा में जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन है। तो मैंने लिखा किसका फ्रैक्शन, दो कितना एटम कितना सरफेस स्पेस ले रहा है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन द यूनिट सेल, माने जितने एटम इसके अंदर है वो एटम कितने जगह को छींक रहा है, कितनी जगह को वो कवर कर रहा है, फिल कर रहा है। ओके, जितने स्पेस को वो फिल करेंगे, जितने एटम का, उस एटम का स्फीयर ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे।
तो जितने एटम्स हैं, जितने स्फीयर्स हैं, उनका वॉल्यूम ले लेंगे और टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। यूनिट सेल चूँकि क्यूबिक है हमारा, क्यूबिक का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, साइड क्यूब, अरे क्यूब है ना, ये घन है ना, तो घन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, साइड क्यूब, बस हो गया। और ये वॉल्यूम, अब चूंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करो तो उसमें एक ही एटम होता है, तो एक एटम का वॉल्यूम लेंगे। तो एटम क्या होता है, स्फीयर, स्फीयर का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, जो आप लोगों ने 10th क्लास में, अर्ली क्लास में पढ़ा होगा, 9th-10th में, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब सर 1 क्या है लिखा सर आपने, चूंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही एटम है, ओके, तो x मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट सेल एक क्यूब है, क्यूब का साइड ए है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। अब बताओ ए इक्वल टू, ए और आर में रिलेशन मैंने हम लोग ने यहाँ पर रखा है, तो ए आर इक्वल टू A/2 रख दो, यहाँ पे A/2 रख दो, तो आर इक्वल टू मैंने A/2 का होल क्यू रख दिया। अब इसको एक क्यू बाई 8 हो जाएगा। ये कितना आसान है, कैलकुलेशन से सिंपल है, मैथमेटिक्स है, देखो करना पड़ता है, ये पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो अब बताओ कैसे करोगे, ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, लो 5/6। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये वाला, ये बात यही पूछा हुआ सीधे सीधे एग्जाम में, सीधे सीधे ये 5/6 पूछ दिया। तो बोलेगा पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये पैकिंग फ्रैक्शन हुआ, ओके। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये 5/6 हो गया। अब 5/6 को तुम पाई का वैल्यू रखो, 22/7 कैलकुलेशन करो, ओके, तो ये वैल्यू आ गया 11/21, 11/2 से 3 हो गया, ये 11 हो गया, तो 11 7 3 21, तो 11/21, 21 को 11 से डिवाइड कर दो। ये भी डिवाइड करना सिखाना पड़ेगा मुझे, 21 से, ऐसे कर लो, ऐसे बचपन में जो करते थे, यस सर यस। देखो 21 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 दे दो पॉइंट, 11 तो 21 पंचे 105, ओके, ये भी करना पड़ेगा सर, या नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ सर, क्या सर, छी, ये कैलकुलेशन करते हैं, इतना मुझे आता है सर, आता है, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, नहीं बेवकूफ़ नहीं समझता, करना पड़ता है, क्या करो। चलो, तो 0.524 आया है वैल्यू, कैलकुलेशन डिवाइड करके, ओके। ये पैकिंग फ्रैक्शन हुआ, ये एग्जाम में ये पूछा हुआ है, पैकिंग फ्रैक्शन, ओके, 5/6 सिंपल क्यूबिक में। अब इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा। 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 यहाँ खिसका दो, 1 2 3, तो 52.4%। अब मैंने वहाँ बताया था आप लोगों को, लेक्चर 05 में याद होगा, तो लेक्चर 05 में, लेक्चर 05 नहीं 04 में, सॉरी, लेक्चर 05 में तो वॉइड मैंने बनाया, तो 52.4%, ओके, आ गया आपका परसेंटेज। पैकिंग इफिशियंसी हुआ इतना, पैकिंग डिफिशियंसी निकालने के लिए कितना भाग खाली, उसमें एम्प्टी स्पेस कितना है, तो एम्प्टी स्पेस के लिए इसको आपको 100 में से घटाना पड़ेगा, तो ये एम्प्टी स्पेस होगा, इतना जगह भरा हुआ है, इतना फील्ड स्पेस है, इतना ये आपका एम्प्टी स्पेस, ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक में। आप चलो बॉडी सेंटर में, बस एज रिलेशन याद रखना है, बस रेडियस और एज रिलेशन याद रखना बात को। अब देखो ये बॉडी सेंटर है, अब बॉडी सेंटर में क्या होता है सर, जो ये एटम होता है कॉर्नर पे तो होता ही होता है, कॉर्नर पे तो होता ही होता है, मैंने इसको लेक्चर 03 में ही समझाया, कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे तो एटम होता ही होता है, उसके अलावा उसके बॉडी में होता है, बॉडी में बीच में समूचा, बॉडी में समूचा गिनते हैं, तो इसमें टोटल एटम Z2 होता है, 2 मैंने निकाल दिया। देखो कॉर्नर का आइटम का हो गया हिस्सेदारी 1/8, तो 8 × 1/8 क्योंकि कॉर्नर 8 है, एक बॉडी के अंदर होता है, तो बॉडी के अंदर समूचा गिन लेते हैं, होल पूरे आइटम को काउंट कर लेते हैं, तो 1 1 2 हो गया, तो जेड का बॉडी सेंटर में 2 होता है, तो बताओ 2 × 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब। अब ए और आर में रिलेशन क्या है, तो बच्चे इसको भी रटते हैं, तो बॉडी सेंटर में देखो, बॉडी सेंटर में जो दो एटम कैसे होता है, ऐसे हटा होता है, बॉडी सेंटर में ऐसे एटम टच नहीं करता होता है, ये बीच में जो एटम होता है वो सबको टच कर रहा होता है, ये बात याद रखना। तो इसको तो मिला होगा ऐसे करके, तो ये बॉडी डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया, इसमें दो ये आर यहाँ भी है, उसके बाद ध्यान देना ये 2 आर यहाँ भी होगा, 4 आर हो गया, इसको तो मिला दो, और ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो मैंने फिगर बना दिया, देखो ध्यान देना फिगर को, ये यहाँ मिलाना मैं भूल गया था, ऐसे मिला देना, ठीक है। तो देखो ये ए हो गया, ये ए हो गया, अब बताओ आर 4 आर हो गया, तब तुम रिलेशन निकाल लो, 4 आर हो गया। अब तुमको बार बार फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, क्या करोगे, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है तुम जानते हो, बॉडी 10th क्लास में तुमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा होगा, √L² + B² H², लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई, ओके, ये पढ़ा ना, लेंथ स्क्वायर + विड्थ स्क्वायर + हाइट स्क्वायर, L² B²। अभी चूंकि क्यूब है, क्यूब का तीनों साइड इक्वल होता है, तो A² √3 × A, तो √3 × A होता है, ये आपको पता होना चाहिए, √3 × A मैंने लिख रखा है देखो। तो ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल के जो आपके रूम का जो डायगोनल है, 4 डायगोनल जिसका मैं बात करता हूँ, तो बॉडी डायगोनल में 4 आर हो गया, और बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3 × A। बच्चे कितने डरते हैं इसको निकाल के, टीचर भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, केमिस्ट्री वाले टीचर, बहुत आसान है। देखो बॉडी डायगोनल तो √3 × A, और इसमें कितना आर हो गया, 4 आर है, तो इसका लेंथ तो √3 × A हो गया ये वाला, और 4 आर हो गया, तो √3 × A को 4 आर कर दो, कितना आसान। देखो मैंने लिख दिया 4 आर = √3 × A, बात खत्म।
ये बस ये याद रखो, ये सब याद रहेगा ही। ज़्यादा बोझ मत डालो अपने दिमाग पे, कम से कम बोझ रखो, जितना बोझ कम रखो उतना जल्दी याद रहेगा। तो 4r हो गया आपको, ये जो मैंने यहाँ पे 4 आइटम, और उसका बॉडी डायगोनल है तो √3 इंटू है, बॉडी डायगोनल है तो √3 इंटू है। अब फेस सेंटर में देखो, फेस सेंटर में बताता हूँ, फेस सेंटर में क्या होता है, फेस सेंटर में ये फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल जो होता है ये एक जो दीवार होता है ना, दीवार का एक डायगोनल हो गया, दीवार का जो वॉल का है, तो वॉल का क्या होगा इसका, √2 इंटू ए होता है, √2 इंटू ए। तो 4r तो यहाँ भी है, 4r यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 4r इक्वल टू √2 इंटू ए लेंगे, √2 इंटू ए लेंगे, क्योंकि ये फेस डायगोनल है। ओके, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर लेंगे आपको, चूँकि बॉडी डायगोनल है तो 4r तो यहाँ भी लेंगे, लेकिन यहाँ √3 इंटू ए लेंगे। तो बॉडी सेंटर में 4r इक्वल टू √3 है, बॉडी सेंटर में BCC में, और FCC में 4r इक्वल टू √2 ए लेंगे, बात खत्म। ये याद रहेगा। तो ये रिलेशन एग्जाम में सीधे सीधी पूछा हुआ है, r और a में रिलेशन। ओके, बॉडी सेंटर के लिए, क्यूब सिंपल क्यूब के लिए हो गया, कितना आसान है देख रहे हो। तो देखो, तो 4r इक्वल टू √3 है, तो यहाँ से मैंने r को अकेला कर लिया। अब चुपचाप एटम की संख्या 2 है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो पहले, पैकिंग फ्रैक्शन 4/r3, r का वैल्यू मैंने यहाँ रखा। देखो कितना बच्चा, कोई भी कन्फ्यूजन होता है कैलकुलेशन में, देखो मैं कर रहा हूँ, r का वैल्यू √3/4 मैंने कितना, r क्यूब है तो r का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल रखा कितना। ओके देखो, सॉरी, ओके चलो, तो r का वैल्यू मैंने यहाँ निकाल रखा है। देखो r का वैल्यू √3/a रखा। अब इसको पुट कर दो चुपचाप, चलो कितनी बार, 3 बार रख दो, √3/a 3 बार रख दिया मैंने। 4 2 8 हो गया, 8/3 पाई हो गया, रहने दो। अब एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये एक क्यू कैंसिल हो गया। अब बताओ, ये 4 2 8 कट गया, 2 से काट दो, ये तो ये हो गया 2 4 2 8, 8 3 24 और √3 3 हो जाएगा, काट दो। बस कैलकुलेशन सब है, सिंपल। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक एक स्टेप मैंने कर दिया, 8/3 और 3 √3 हो गया, और नीचे हो गया 64। मैंने देखो सिंपल कैलकुलेशन किया, 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, ये नीचे 8/3। देखो मैंने सिंपल कैलकुलेशन भी करके रखा है आप लोगों के लिए। और √3 क्या हो जाएगा, √3 3 होता है, आप लोग जानते हो, √3 3 होता है। ओके चलो, तो √3 3 हो गया, और ये 8 8 64, 8 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो 8 √3/8 हो गया। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन हुआ। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पैकिंग इफिशिएंसी हो जाएगा। पहले वैल्यू निकाल लो। √3 का वैल्यू होता है 1.732, अब पाई का वैल्यू होता है 3.14 रख दो, या 22/7 रख दो। बच्चे इसको भी कैलकुलेट गलती करते हैं, मैंने काट दिया इसको, 4 दूना 8, 11 दूना 22, चलो 11 से काट देने को, 4 दूना 8। ओके चलो, 4 दूना 8। अब इसको, ये 4 दूना 8 हो गया, 4 होगा, 11 दूना 22 हो गया। 4 से इसको काट दो, इसको काटो, 4 से काटो तो जगह आपको 4 चौका 16, 0.4, ये हो गया 1 4 3 12, 4 3 12, 4 से कट गया, लो 4 से कट गया ये, और 2 से इसको काट दिया, हो गया 11, बट नीचे 7 है ये। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो। बच्चों को ये भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, टीचर सब छोड़ देते हैं, बच्चों को दिक्कत होने नहीं लगती है, सर कैसे हुआ, ओके छोटी छोटी चीज़ों को दिक्कत होने लगता है। 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई करना इतना आया, 11 3 33, 11 33 36, 11 से 44 44 47 हो गया इतना। 7 से डिवाइड कर दो तो 0.684 आया, इतना आया। ये पैकिंग फ्रैक्शन हुआ, इसको तुम 0.68 भी बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 4 5 से छोटा है, तो 0.64। ये तो पैकिंग फ्रैक्शन आया। पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना, एग्जाम में पैकिंग फ्रैक्शन भी कभी कभी पूछ देता है, बच्चा रट के जलाता है, अब मार देता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 68% हो गया, कहीं पॉइंट उड़ा दोगे तो 100 से कट जाएगा, 68%। ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गया बॉडी सेंटर में, अब BCC में। अब पैकिंग डिफिशिएंसी निकालना है तो 32%। बच्चों को एग्जाम में पैकिंग डिफिशिएंसी पूछ दिया जाता है, बच्चा मार के आता है पैकिंग एफिशिएंसी, अक्सर गलती करके आता है। पूछा जाता है पैकिंग डिफिशिएंसी, अब मार के आता है पैकिंग एफिशिएंसी। जो भरा हुआ पार्ट है वो इतना, खाली पार्ट इतना है, तो खाली पार्ट पूछ देता है कभी कभी। ओके चलो, FCC में देख लो, फिर वही बात है, FCC में कुछ नहीं है। FCC में क्या करोगे, 4r लोगे, या ये फेस डायगोनल है तो √2 इंटू ए ले लोगे, √2 इंटू साइड, और ये हाइपोटेनस हो गया, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये √2 इंटू ए √2 इंटू ए हो जाएगा। मैंने लिखा था √2 प्लस a² तो √2 इंटू ए। अब 4r ले लो, तो मैंने ये तो रेडियस और एज में रिलेशन पता होना चाहिए, तो 4r इक्वल टू √2 है। अब BCC में क्या था, 4r इक्वल टू √3 इंटू ए, बस हो गया। तो यहाँ से देखो मैंने क्या किया कि इस 4 को लिखा, इस 4 को लिखा, जो 4 दिखाई दे रहा है, 4 को लिखा 2, एक 2 को लिख दिया √2 इंटू √2 का होगा तो 2 ही तो हो जाएगा, तो एक √2 से एक √2 का हो गया, कट गया, तो r इक्वल टू a/2 आ गया। रिलेशन याद करना है, सिर्फ एक याद रखो, ये तो आ ही जाएगा। अरे 4 को तुम डिवाइड में डालते नहीं, ये वाला 4 को, तो 4 को डिवाइड में डालते तो 4 को लिख दिया √2 इंटू √2, तो 2 है, एक 2 यहाँ पे है, तो ये क्या होगा कि एक रूट से एक √2 कटेगा, तो एक r इक्वल टू a/2 हो जाएगा। और जेड करना होगा, फिर FCC में जानते हो, FCC में बॉडी सेंटर में क्या, फेस सेंटर में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे होता है,
ऑटो कॉर्नर पे भी होता है और उसके अलावा उसके सारे फेस पे होता है। 6 फेस होता है, 6 फेस बस फेस आइटम का कितना होता है कंट्रीब्यूशन, हाफ 1/2 बस हो गया था। 8 1/8 6 इंटू 1/2 अब काट दो, 8 कैंसिल कॉर्नर आइटम का। आइए 4 आइटम हो गया, 4 आइटम निकालो, कुछ भी नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन निकालो पहले, चलो ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो 4 इंटू 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4 स्फीयर हो गया। चलो ठीक है। अब तुम देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ। ओके, और ए क्यूब, आर का वैल्यू रखो, आर का वैल्यू ना a/2√2 तो a/2√2 दो बार 3 बार लिख दो। ए तो मैंने काट दिया सीधे, मैंने ए काट दिया सीधे, ठीक है। ए को दिखाने की जरूरत नहीं है, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब कट गया तो अब 1/2√2 1/2√2 तो देखो 2 2 4 2 8 और √2 हो जाएगा तुमको 2 तो 16 हो जाएगा। ये 16 से 16 कट जाएगा, 2 से 2 काट दो, मैंने यहाँ 2 बना रखा है। तो तुम्हारे पास 16/3 20 16√2 16 से 16 कैंसिल और उसके बाद 22 बच गया पर 7 21√2। अब ये √2 का तुम स्लाइस कर दो। ओके चलो 11 दूनी 22 कर दो, √2 से √2 कैंसिल हो गया। एक दो को 11 दूनी 22 था ना, ये 11 दूनी 22 मैंने लिख दिया तो 2 को लिख दिया √2, 1 2 को लिख दिया √2 इंटू √2 हो गया। तो √2 कैंसिल, 11/21 हो गया। अब आराम से कुछ नहीं करना तुमको, एक यहाँ √2 का वैल्यू, एक √2 बच गया ना तो √2 का वैल्यू 1.14 रख दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने एक कैलकुलेशन कर दिया है। 0.74 आ गया, 0.74 74%। 100 से मल्टीप्लाई, ये तो पैकिंग फ्रैक्शन हुआ। अब तुम क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। कितना आसान है देखो, 174%। और डिफिशिएंसी निकालना, नीचे सबसे नीचे 26% होता है, या 100 में से घटा दो। अब बताओ, एफसीसी में 74% पैकिंग एफिशिएंसी है, 74%, और बीसीसी में 68% है, और सिंपल क्यूबिक में 52.4% है। मोर एफिशिएंट कौन है, मोर एफिशिएंट ये एफसीसी हो गया, एफसीसी मोर एफिशिएंट है। ओके चलो, ये एफसीसी को भी कहते हैं, थोड़ी मैंने लिखा है नोट में करके कि एफसीसी या उसका नाम सीसीपी भी है, इज़ मोर इफिशियंट पैकिंग इन 3D में सबसे मोर इफिशियंट पैकिंग कौन है, एफसीसी। याद रखना बात को, पैकिंग इफिशियंसी सबसे अच्छा किस में होता है सबसे ज़्यादा, तो बोलोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक इंटरसल में, एफसीसी में या सीसीपी में, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलो ये बात समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको मैंने एक तो ये दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके अलावा जो है मैं आपको एक जगह और करके मैं रखा हूँ, तो ये एक पेज में मैंने कर दिया आप लोग के लिए। देखो एक पेज में याद रखना, ये टेबल आप जरूर याद रखना। एक जगह एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन जीमेल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ये देखो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है तो जेड का वैल्यू 1 एटम होता है, मैंने एक जगह कर दिया, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एग्जाम मैंने एक जगह कर दिया। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके, एक ऊपर एक नीचे 4 अगल बगल में मैंने बताया था। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.524। अब पैकिंग इफिशियंसी 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी 52.4%। उसके बाद रिलेशन क्या है, A=2R, R=A/2 मैंने बताया था अभी। ओके, बीसीसी में 2 आइटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। का है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है सर? ओके, याद होगा, 4 ऊपर 4 नीचे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो तो ध्यान देना अच्छा से। तो ये इसका कितना √3π/8 मैंने अभी निकाला 0.68, ये वैल्यू याद रखना 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, और पैकिंग इफिशियंसी हो गया 68%। और इसका रिलेशन याद रखोगे, रेडियस रिलेशन 4R = √3 है, क्योंकि बॉडी सेंटर है तो बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल लेना, √3 है, और यहाँ से दोनों निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को रटना पड़ता है, रटना नहीं है। एफसीसी में देखो, एफसीसी में 4 ये एटम है पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और 12 उसका 12 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना आसान है। उसके बाद 12 इसका π/3√2 आया था आंसर, अभी मैंने निकाला था 0.74 आया इसका, मैंने कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी 74%। पैकिंग डिफिशिएंसी निकालना तो 100 में से घटा देना। अब 4R = रेडियस रिलेशन, यहाँ पर क्योंकि फेस डायगोनल होता है तो √2 कर देना। 4R = √2 है और यहाँ 4R = √3 है, क्योंकि यहाँ बॉडी डायगोनल है, यहाँ फेस डायगोनल है। कितना आसान है, देख रहे हो कितना बच्चा इसको रटता है, बहुत आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा है, बोलो अच्छा लगा है। चलो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। मैंने एक जगह बना रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो तो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। ओके, आप लोगों को उसकी कसम है, प्लीज़ है आप लोग लाइक करके जाया करो, दोस्तों को शेयर किया करो, हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, तो मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगा। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए ओके, अब बाय करते हैं, एक गाना सुना देते हैं आपको। तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी, चलो आज चलते हैं हम
फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। वाह वाह सर, वाह वाह, आपने कितना अच्छा गाना गाया, वाह वाह वाह। क्या करें, आप लोगों के प्यार में मैं मजनू सा हो गया हूँ। ओके, चलो इसी तरह आप लोग अपना प्यार करते रहो, मैं भी आप लोगों से प्यार करता रहूँगा। लव यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हैप्पी, नो बीपी। सी यू देन फॉर द टाइम नाउ। बाय बाय।